चॉकलेट गनाश किसी भी केक या कप केक को डेकोरेट करने का सबसे आसान तरीका है। नॉर्मली गनाश बनाया जाता है जिसमें क्रीम को गर्म किया जाता है और इसमें चॉकलेट डालकर इन्हें मेल्ट किया जाता है। पर हम बना रहे हैं चॉकलेट गनाश दूध से। दूध और क्रीम में इतना सा फ़र्क होता है कि क्रीम में फ़ैट ज़्यादा होता है और दूध में फ़ैट कम होता है। तो गनाश बनाते वक़्त अगर दूध से आप गनाश बना रहे हैं तो इसमें फ़ैट कंटेंट को एडजस्ट कर दिया जाए तो इस गनाश में और क्रीम से बनी गनाश के टेस्ट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आता। चॉकलेट गनाश 2 तरह का होता है, एक होता है पोरिंग गनाश जिसे केक के ऊपर पोर कर दें तो सिंपली केक फ्रोस्ट हो जाता है या इस केक पर ड्रिपिंग इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं और दूसरा होता है पाइपिंग गनाश जिससे केक पर खूबसूरत डिज़ाइन देकर डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर फ़ौरन से दूध से गनाश बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी, ये मज़ेदार सी सॉस बनाने के लिए हमने ले लिया है फ्राई पैन और उसमें डाल दिया है आधा कप चीनी का। ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा 1/4 कप कोको पाउडर का। आपने कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का लेना है और अच्छे जायके वाला लेना है। ठीक है, ये मेरे पास डार्क कोको पाउडर है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे जाएगा कॉर्नफ्लावर। बहुत ही सस्ती सी चीज़ों से मैं आपको ये बनाना बताऊंगी और यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसको केक में इस्तेमाल करें या जिस तरीके से भी आप इसको इससे आइसक्रीम वगैरह बनाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। बच्चे हों या बड़े सभी को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। अब यहाँ पे 1 कप दूध ले लिया, उसको थोड़ा-थोड़ा डाल के ना हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि इनके लम्स जो है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे देखिए लम्स इसके ख़त्म मैंने कर दिए हैं। अभी तक मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा, तो अब ये सारा दूध ही हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही बनाना इसको आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सस्ता भी ये पड़ता है। यकीन करें। यहाँ पे देखिए 1/4 कप सिर्फ मैंने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। दूध आपको घर से ही मिल जाता है, चीनी आपको घर से ही मिल जाती है, कॉर्नफ्लावर भी अक्सर घर में पड़ा ही होता है। अच्छा जी, अब मैंने इसको ना लो फ्लेम पे रख दिया है और मुसलसल चम्मच आपने चलाते ही रहना है। कोको पाउडर जब हम डालते हैं ना तो ये ऐसे पहले हल्की-हल्की सी ना इसमें आपको गुठलियाँ छोटी-छोटी सी बारीक-बारीक सी लगती है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, आप बस चम्मच को चलाते जाएँगे। ये ग जैसे-जैसे हीट इसको मिलती जाएगी ये बिल्कुल स्मूथ होता जाएगा और ये जो है ना थिक होता जाएगा। अभी देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब कोई भी आपको इसमें गुठली नहीं नज़र आ रही। अब मैंने ले लिया है दूसरा स्पैचुला ले लिया है, उसको मैंने निकाल दिया है। अब देखिए अब साइडों को साफ़ करते हुए आपने नीचे से चम्मच को ऊपर तक लेके आना है। इसी तरीके से आपने चम्मच को चलाते जाना है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया हुआ है और जो कोको पाउडर होता है ना उसमें भी हल्का-फुल्का कॉर्नफ्लावर होता है। ठीक है? इसलिए चम्मच जी आपने नीचे से एक बर्तन को जैसे खरींचते हुए ही चम्मच को आपने घुमाना है। उसकी वजह ये है कि ये नीचे से ही पहले क्योंकि हीट नीचे से मिल रही है तो नीचे से लीजिए लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ये हल्का-हल्का थिक होना शुरू हो गया है। अच्छा अब यहाँ पे अगर तो आपने पोरिंग करनी है, तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बता देती हूँ कि जिस पे आपने इसको उतार लेना है और अगर आपने इसके साथ कोई डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे कोई फूल वगैरह बनाने हैं, कोई डेकोरेशन करनी है, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए हमारी ये ना जितनी हमें थिक चाहिए थी ना वो रेडी हो चुकी है। अब इसको बहुत ही अच्छा शाइनी सा कलर देने के लिए और रिच फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर का डाले जो कि होममेड बटर है। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर इधर आई बटन में भी दे दूँगी। अच्छा जी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं इसको इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करवाती हूँ और इसकी शाइन देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी शाइन आई है। और ये है जी हमारी अभी ये गरम है, ठीक है? अभी मैं इसको चेक करवाती हूँ कि ये देखें अगर आप इस तरीके से इसमें एक लाइन लगाएँ ना तो ये आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। इतनी कंसिस्टेंसी पे बस आपने इसको उतार लेना है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसको हम जो है ना क्या करेंगे वो देख लें। नेक्स्ट स्टेप भी इसका बहुत ज़रूरी है, वो आपने ज़रूर करना है। हालाँकि मुझे लगता है कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपने किसी भी बर्तन में आपने इसको निकालना है ना, तो आपने छन्नी के ज़रिए निकालना है, इसको स्ट्रेनर के ज़रिए निकालना ताकि कोई भी हल्का-फुल्का अगर कोई गुठली-शुठली रह भी गई है ना, तो वो रहे ना, बिल्कुल स्मूथ हमें ये चाहिए क्योंकि हमने इसको केक के लिए बनाया है, मैंने इसको केक के ऊपर पोर करना है। तो मैंने केक बनाया है, उसकी रेसिपी भी मैंने मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसके ऊपर मैंने इसी की गनाश की जो है ना वो पोरिंग की है, उसी से डिज़ाइन बनाया है।
आप उसको ज़रूर वॉच कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बना था। यहाँ पे देखें अभी ये गरम ही है, मतलब नीम गरम हो गया है, बहुत ठंडा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। अगर आपने इसको थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग वाला बनाना है कि जैसे पाइपिंग बैग में डाल के फूल वगैरह बनाने हैं, तो फिर आपने हल्का-सा इसको थिक कर लेना है। हल्का-सा थिक करने के बाद, ठंडा करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है, ठीक है? बस ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छा खासा थिक हो जाएगा। बस आपने इसको फिर हल्का-सा एक दफ़ा आपने विस्क करना है और इसको आपने पाइपिंग बैग में डालना है। पाइपिंग बैग में डाल के आप किसी भी किस्म के आप नोज़ल लगा के इसके फ्लावर बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बनेंगे माशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस सिटी से, किस कंट्री से आप इस वीडियो को वॉच करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।